दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण की। पर्यावरण संरक्षण के बारे में आप और हम सभी लोग अच्छे से परिचित हैं। ठीक है कि हमारे लिए पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसका क्या महत्व है। हालांकि वर्तमान समय में पर्यावरण का अत्यधिक दोहन हो रहा है, अत्यधिक ह्रास हो रहा है, अत्यधिक पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जिसके बहुत सारे कुप्रभाव देखने को मिलते हैं, प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती हैं और जिनका सामना हमें करना पड़ता है। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि हमारी भारतीय परंपराएं, भारतीय संस्कृति और हमारे लोकगीत किस प्रकार हमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती हमारी भारतीय परंपराएं। सबसे पहले है प्रस्तावना, ठीक है, इंट्रोडक्शन। भारतीय संस्कृति को अरण्यक संस्कृति कहा जाता है। हमारे पूर्वज सर्वज्ञ थे। सर्वज्ञ का मतलब होता है कि जिनको सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। वे सृष्टि के सबसे बड़े सत्य को जान गए थे कि सृष्टि का अस्तित्व प्रकृति की समृद्धि पर आश्रित है। समृद्धि का मतलब होता है कि प्रकृति का विकास, ठीक है। इसलिए उन्होंने ऐसा जीवन दर्शन विकसित किया जो प्रकृति उपासक था। उपासक का मतलब होता है जो प्रकृति प्रेमी होते हैं, जो प्रकृति की पूजा करते हैं, ठीक है। अरण्यक आदृत था और इसी दर्शन से विकसित हुई ऐसी जीवन शैली जो पर्यावरण के प्रति सजग और आस्थावान थी। हमारे पूर्वज वन संपदा का महत्व जानते थे और इसलिए पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग और आस्थावान थे, ठीक है। पर्यावरण के तत्वों जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, वनस्पति आदि के प्रति हमारे ग्रंथों में, हमारी लोक संस्कृति में असीम श्रद्धा का भाव परिलक्षित होता है। प्रकृति की गोद में पलने वाले ऋषि मुनियों ने वृक्ष और जल की महत्ता स्वीकार करते हुए एक श्लोक में कहा है, वृक्षात वर्षति पर्जन्यादन संभवः, अर्थात वृक्ष जल है, जल अन्न है और अन्न जीवन है। इस प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति में प्रकृति के प्रति असीम प्रेम को, प्रकृति के प्रति हमारी आस्था को विशेष महत्व था, जिस कारण संस्कृति में प्रकृति को पूजनीय बताया गया है, ठीक है। अब है भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण का महत्व। भारत एक विशाल देश है जहाँ परंपराएं गहरी रूप से जुड़ी हुई हैं। परंपराओं का मतलब है अपनी संस्कृति और मूल्यों को आगे बढ़ाना और उन्हें अच्छी तरह से संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, ठीक है। भारतीय संस्कृति ने हमेशा ही पर्यावरण की सुरक्षा का महत्व बताया है, ठीक है, जो क्या है, निम्नलिखित है। पहला है प्रकृति की पूजा। भारतीय परंपराओं की एक महत्वपूर्ण उपास्यता है प्रकृति की पूजा। हमारे धर्म ग्रंथों में प्रकृति को देवी या माता की तरह संबोधित किया गया है, जिसे पूजनीय माना गया है। इसको नष्ट न करने, इसका संरक्षण करने का महत्व बताया गया है, ठीक है। क्या है, प्रकृति को पूजनीय बताया गया है, देवी के समान, माँ के समान, ठीक है। इसका संरक्षण, इसको सुरक्षित करने की बात कही गई है। वन समृद्धि। प्राकृतिक संसाधनों के लिए वनों का महत्व बहुत उच्च है। हमारी परंपराओं में वन क्षेत्रों का सम्मान किया जाता है और उन्हें संरक्षित रखने की शिक्षा दी जाती है। वन समृद्धि में हमें वृक्षारोपण, पौधरोपण के महत्व को समझाना चाहिए और खुद भी समझना चाहिए, ठीक है। क्या है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें वन समृद्धि को, वन संपदा को पूजनीय बताया गया है, उसका सम्मान करने की बात कही गई है, उसको किस प्रकार विकसित किया जाएगा, किस प्रकार पोषित किया जाएगा, उसको बताया गया है, ठीक है। अगला है प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान। भारतीय धर्म और संस्कृति हमें प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करने की शिक्षा देती है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में पृथ्वी, जल, वायु, आग और आकाश को मान्यता दी गई है, ठीक है। भारतीय संस्कृति क्या बताती है कि जो हमारे प्रकृति है और उस प्रकृति में जो प्राकृतिक संसाधन है उनका सम्मान करना चाहिए, ठीक है।
अगला है पूजनीय वृक्ष। भारतीय परंपरा व संस्कृति में विभिन्न प्रकार के वृक्षों को पूजा जाता है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है कि विभिन्न वृक्षों को पूजा जाता है, पूजनीय माना जाता है। जैसे पीपल का, तुलसी, वट वृक्ष आदि इस प्रकार के कई वृक्ष। ठीक है, यह वृक्ष लोगों की आस्था से जुड़े। इस वृक्ष के पीछे भी उद्देश्य इसका संरक्षण करना है। ठीक है, हालांकि हम लोगों की आस्था है उसके प्रति, उसको हम देवी रूप में पूजते हैं। ठीक है, भगवान के रूप में पूजते हैं, लेकिन इसके पीछे इसका उद्देश्य क्या है? इसका संरक्षण करना है। ठीक है, वृक्षों की महत्ता पर वेदों में लिखा गया है कि मूलतो ब्रह्म रूपाय मधतयो विष्णु रूपणे अग्रतः शिव रूपाय वृक्ष राजाय ते नमः। अर्थात वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में भगवान विष्णु और शिरोभाग में शिव का वास होता है। मूल भाग यानी कि जड़ में, मध्य यानी कि तने में, और पेड़ का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसमें भगवान शिव का वास होता है। ठीक है, अब है पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हमारे लोकगीत। मनुष्य का जीवन प्रकृति के साथ अत्यंत निकटता से जुड़ा है। ठीक है, मनुष्य और प्रकृति का क्या होता है? अटूट संबंध होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, पहाड़ के उच्च शिखर, पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, नदी नाले और जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतुओं के साथ मनुष्य के संबंधों की रीति उसके पैदा होने से ही चलती आई है। समय समय पर मानव ने प्रकृति के साथ अपने इस साहचर्य को अपने गीत, संगीत और रागों में भी उजागर करने का प्रयास किया है। ठीक है, आपने भी बहुत सारे गीत सुने होंगे जो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण से संबंधित, प्रकृति से संबंधित होते हैं। ठीक है, इन लोकगीतों के माध्यम से मनुष्यों ने प्रकृति में विद्यमान तमाम उपादानों तथा ऋतु चक्र, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, लता, पुष्प तथा नदी व पर्वत शिखरों को मानवीय संवेदना से जोड़कर उसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ठीक है, विभिन्न गीतों के माध्यम से इसके महत्व को समझाया है, इसके संबंध को समझाया है, इसकी आवश्यकता को समझाया है। ठीक है, निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रकृति के प्रति उदात्त भावों को मुखरित करते बसंत ऋतु के ये गीत हिमालय की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, जीवन दर्शन और यहाँ के बौद्धिक विकास को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रकृति के प्रति मनुष्य की असीम प्रेम भावना को, और ठीक है, प्रकृति का मनुष्य के प्रति भाव को क्या करती हैं? ये गीत प्रदर्शित करते हैं। तो ये लोकगीत हमें किस प्रकार से पर्यावरण के संरक्षण की शिक्षा देते हैं, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो देखिए, हमारे लोकगीतों में पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन हेतु अनेकों संदेश छुपे हैं जो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलते हैं। उन संदेशों को हम निम्नलिखित रूप में देखते हैं। पहला है, लोकगीत हमें प्रकृति व प्रकृति में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को बचाने हेतु उनके संरक्षण व संवर्धन हेतु प्रेरित करते हैं। ठीक है, प्रकृति और प्रकृति में जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनके संरक्षण और संवर्धन, उनके विकास की बात करते हैं। दूसरा है, प्रकृति को देवतुल्य मानते हैं तथा प्रकृति की पूजा करने हेतु प्रेरित करते हैं। ठीक है, प्रकृति को क्या मानते हैं? देवतुल्य मानते हैं और उसकी पूजा करने के लिए मनुष्यों को प्रेरित करते हैं। ठीक है, अगला है, अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना एवं उनके महत्व को स्पष्ट करना। ठीक है, अधिक से अधिक वृक्षों को लगाने के लिए लोकगीत हमें प्रेरित करते हैं, उनका महत्व हमें समझाते हैं कि वृक्ष हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं। ठीक है, अगला है, पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के पश्चात उसके भयंकर परिणामों से अवगत कराते हैं। ठीक है, जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ देंगे, प्रकृति में असंतुलन पैदा हो जाएगा, तो उसके भयंकर परिणाम हमें प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखने को मिलते हैं, जिससे अवगत हमें कौन कराते हैं? लोकगीत। अगला है, सृष्टि का अस्तित्व पर्यावरण पर ही टिका है। लोकगीत हमें बताते हैं कि किस प्रकार प्रकृति का अस्तित्व
ठीक है, पर्यावरण पर टिका है और पर्यावरण पर मनुष्य का अस्तित्व टिका है। अगला है, विभिन्न वृक्षों को पूजनीय माना गया है क्योंकि वृक्ष ही हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं। ठीक है, वृक्षों को क्या माना गया है, पूजनीय माना गया है क्योंकि वो हमें प्राणवायु देते हैं। ठीक है, अगला है, पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेकों लोकगीत गाए जाते हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य जन जन को पर्यावरण का महत्व व पर्यावरण संरक्षण के लिए अभिप्रेरित करना है। ठीक है, अगला है, लोकगीतों के माध्यम से यह बताया जाता है कि किस प्रकार पर्यावरण पर हमारा तथा पर्यावरण हम टिके हैं। ठीक है, क्या समझाया जाता है कि किस प्रकार पर्यावरण पर हम और हम पर्यावरण पर टिके हैं। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण से मनुष्य प्रभावित होता है, मनुष्य का विकास प्रभावित होता है और मनुष्य किसे प्रभावित करता है, प्रकृति को। ठीक है, अगला है, यदि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं तभी पर्यावरण हमको भी सुरक्षित रखेगा। ठीक है, पर्यावरण क्या, अगर हम पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे, वृक्षों को काटेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, प्रकृति पर्यावरण क्या उसके दुष्परिणाम फिर हमें देखने को मिलते हैं, अनेकों आपदाएं आती हैं। ठीक है, तो अगला है, इस प्रकार लोकगीतों में यह स्पष्ट रूप से उजागर किया जाता है कि यदि पर्यावरण नहीं तो मनुष्य का जीवन भी नहीं, क्योंकि मनुष्य को जीवित रहने के लिए जो भी आवश्यक है वो सब उसे पर्यावरण ही प्रदान करता है। ठीक है, मनुष्य का जीवन किस पर टिका है, प्रकृति पर ही टिका है, क्योंकि मनुष्य को जीवन जीने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वे सभी चीज़ें उससे पर्यावरण से ही मिलती हैं। सांस लेने के लिए वायु, खाने के लिए भोजन, ठीक है, ये सभी चीज़ें हमें पर्यावरण से ही प्राप्त होती हैं। अब पर्यावरण से संबंधित कुछ लोकगीतों को मैंने ऐड किया है, वो आप देख लेना। एक लोकगीत है, ये गढ़वाली लोकगीत हैं। ठीक है, ना काटा तो डालियो डालियो ना काटा। ठीक है, ये और एक और गीत है, आवा दीदा भूलो आवा नांगी धरती की ढकावट। ठीक है, और एक लोकगीत ये है, चलो चले हम पेड़ लगाएं धरती पर हरियाली लाएं। ये गीत लोकगीत आप देख लेना। इसमें किस प्रकार से हमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं ये गीत, किस प्रकार पर्यावरण के महत्व को समझा रहे हैं, ये सभी इन गीतों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उत्तराखंड में एक त्योहार आता है। ठीक है, फूलों के प्रति देवत्व की इसी उदात्त भावना के प्रतिफल में उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में फूलों का त्योहार फूलदेई अथवा फूल संक्रांत बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा फूलदेई, आपने मनाया भी होगा, हमने भी मनाया है। यह त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है। सामूहिक स्वर में बच्चे जब फूलदेई से जुड़े गीतों को गाते हैं तो पूरा गांव गुंजयमान हो उठता है। ठीक है, जब सुबह उठ के सभी बच्चे फूल डालने के लिए जाते हैं सबके घरों पे, तो उस टाइम वो फूल डालने के साथ साथ गीतों को गाते हैं। ठीक है, जो भी उन्होंने बनाए रहते हैं हम भी गाते थे बहुत सारे, जैसे कि कुछ लिखे हैं मैंने, फूलदेई क्षमा देई। ठीक है, और बाकी इसका निष्कर्ष आ जाएगा लास्ट में, कंक्लूजन। निष्कर्ष में है, भारतीय संस्कृति में पर्यावरण को विशेष महत्व दिया गया है। प्राचीन काल से ही भारत में पर्यावरण के विविध स्वरूपों को देवताओं के समकक्ष मानकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे लोकगीतों में पर्यावरण संरक्षण का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संदेश छुपा है। लोकगीत हमें अलौकिक और विशिष्ट सुख का आभास कराते हैं। पर्वतीय लोक जीवन में प्रकृति के समस्त पेड़ पौधों, फूल पत्तियों और जीव जंतुओं के प्रति अनन्य आदर का भाव समाया हुआ है, जो हमें पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन हेतु प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो हम सभी को पर्यावरण के प्रति अपने प्रेम भाव को, ठीक है, अपनी आस्था को बनाए रखना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है, उसका संवर्धन करना है, उसके विकास के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने हैं। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण करना है। विभिन्न प्रकार से हम कर सकते हैं पर्यावरण का संरक्षण। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन केवल तब तक ही सुरक्षित है जब तक पर्यावरण सुरक्षित है। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।